हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथ टेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज फिर से आप लोगों के लिए बीटेक थर्ड सेमेस्टर AKU सिलेबस जो बनाया है उसके आधारित पे हम प्रत्येक ब्रांच के सिलेबस को डिस्कस करने आए हैं। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि अब आप लोगों का फर्स्ट राउंड तो ख़त्म ही है, सेकेंड राउंड के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। 27 तारीख को आपको सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगी और उसके बाद तो आप लोगों को तो 110% कहाँ क्या मिला वो तो आप लोग को खुद डिसाइड कर लेना है। लेकिन चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस से शुरुआत करेंगे। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, जो एलई से हैं उनके लिए भी, जो नॉर्मली बीटेक कर रहे हैं, जो अभी थर्ड सेम में होंगे उनके लिए भी। तो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला जो सिलेबस आपको दिया हुआ है, पहला सब्जेक्ट जो दिया हुआ है ये दिया हुआ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या दिया हुआ है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स। तीसरा दिया हुआ कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। चौथा दिया हुआ है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। पांचवा दिया हुआ है सर्वेइंग एंड जियोमेटिक्स। क्या दिया हुआ है? सर्वेइंग एंड जियोमेटिक्स दिया हुआ है। और छठा में लिखा हुआ है मैथमेटिक्स थर्ड, जिसमें कि आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7 में लिखा हुआ ह्यूमैनिटीज़ फर्स्ट, यानी कि इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन पढ़ना है इसमें। और लास्ट 8 में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग। और 9th में लिखा हुआ है इंटर्नशिप। क्या लिखा हुआ? इंटर्नशिप। इसमें से चलिए ये जितना भी पूरा था ये लेटेस्ट पैटर्न पे हम बता रहे हैं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। पढ़ना तो यहाँ से सर कहोगे 1 से लेकर 8 तक पढ़ सर, लेकिन इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है? आप जिस तरह से डिप्लोमा में पढ़ रहे होंगे तो 5th सेम में आप कहीं ना कहीं बाहर गए होंगे इंटर्नशिप 1 महीने करने के लिए या 15 दिन के लिए, जो भी आप लोग का दिया गया होगा वो कहीं ना कहीं बाहर से गए होंगे। उस ट्रेनिंग के दरमियान बहुत चीज़ आपने सीखा होगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम कुछ आपको बताना चाहेंगे कि सर ये इंटर्नशिप कैसे हम लोग करें। सर कुछ समझ में नहीं आता, अभी एडमिशन भी नहीं हुआ या जिनका एडमिशन हुआ उनको भी, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेबस को पढ़ने से पहले जिस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उस कॉलेज में, अगर कॉलेज चालू है तो अपने बैचमेट को खोजिएगा, ठीक है। अपने बहन जो थर्ड सेम में पढ़ रहे हैं, ये नहीं ना कि नया दुल्हन बन के जा रहे हो तो लजाओगे, ये चीज़ नहीं है। वो जो है कि अपने सहपाठी से जिसके साथ में आप नेक्स्ट 3 ईयर बिताने जाओगे उनके साथ क्या करना, जितना जल्दी से जल्दी हो दोस्ती बना लेना है। कॉलेज के जितने भी सर होंगे उनके ग्रुप्स में जुड़ जाना। ये सभी चीज़ आप खुद करेंगे। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहिएगा उतना ज़्यादा आपको यानी कि वैल्यूएशन मिलेगा। क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला था कि आप लोगों का कहीं ना कहीं एक अलग पहचान है, ठीक है। तो इंटर्नशिप ये कॉलेज का काम है। कॉलेज आपको बता देगी कि कहाँ पे करना है। वहाँ जाना तो सिर्फ फ़ोटो खिंचाने पे मत रहना, वहाँ जाके अच्छे से सीखना कि क्या है। फ़ोटो भी ज़रूरी है कि हाँ चलो इसमें हमने ये किया, ठीक है, लेकिन जो है कि वहाँ पे आपको सीखना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अच्छे से सीख के आएंगे तो कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करने में आपको बेनिफिट मिलेगी। देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कहिएगा, ये हो गया सर बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स, ये सभी चीज़ें। लेकिन देखो बाबू ये थर्ड नंबर जो है कि CAD जो है ये दिया हुआ है, कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये चीज़ CAD जो दिया हुआ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से ज़रूर सीखने का कोशिश करेंगे। जहाँ मौका मिले CAD को आप अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि यह आपके सिर्फ बीटेक में ही नहीं, जब आप कहीं जॉब करने जाइएगा वहाँ पर भी, या कोई भी चीज़ आपको खुद देखने रियलाइज होगा। क्योंकि बीटेक में बहुत सारा जब आप रिप्रेजेंट करिएगा, प्रेजेंटेशन बनाइएगा, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं फिगर की ज़रूरत होगी शो करने के लिए। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाएंगे, अपने आप को गिल्टी फील करेंगे कि सर ये चीज़ हमको नहीं आता है। तो आप जाएगा कोशिश करके CAD को ज़रूर सीख लेंगे। कहीं से भी आप CAD को सीख सकते हैं, कोई भी दिक्कतें नहीं है। पढ़ के तो पास कर जाएगा वो ठीक है, लेकिन CAD को सीखना ज़रूर आप लोग, ठीक है। उसके बाद सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सर पढ़ा हुआ भी है। सर्वेइंग एंड जियो सर्वेइंग कुछ आप लोग का पढ़ा हुआ होगा। मैथमेटिक्स थर्ड सर यहाँ ये दिया हुआ है। और ह्यूमैनिटीज़ 1 इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो देखो ये कम्युनिकेशन जो होता है, टेक्निकल कम्युनिकेशन कहने का मतलब सिंपल सी भाषा में समझिए, अभी हम नहीं समझाएंगे
कि टेक्निकल कम्युनिकेशन मतलब हो गया कि आप जब इस क्षेत्र में आएंगे, जब आप जॉब करेंगे तो उसके ऊपर में क्या होंगे, आपके सीनियर भी होंगे, आपके नीचे जाइएगा तो जूनियर भी होंगे, या आपके बराबर में जो रैंकर्स होंगे जो जॉब कर रहे होंगे उनसे यानी कि बातचीत करना है। अगर मानिए हमारे ऊपर में सीनियर हैं तो अपने सीनियर से किस तरीके से बात करेंगे, हमारे नीचे में जूनियर है तो जूनियर से किस तरीके से बात करेंगे, अगर हमारे बराबर सीक्वेंस वाले जॉब कर रहे हैं वो भी JEE हैं तो उनसे किस तरीके से बात करेंगे, यही सभी चीज़ इसमें आपको सिखाया जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो कहिएगा सर ये चीज़, अगर देखिए मेरे पास एक चीज़ और बता देते हैं, अगर हम पढ़ाना चाहें तो आपको हम सिर्फ हेल्प कर सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में और हेल्प कर सकते हैं मैथमेटिक्स थर्ड में। चूँकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत ही कम समय है, सिर्फ आप लोगों के लिए हेल्प के लिए जो है कि थोड़ा समय निकाल कर वीडियो बना देते हैं। अगर हम हेल्प करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स थर्ड और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कर पाएंगे, अन्यथा वहाँ की बात कहिएगा कि सर ये सभी चीज़ तो सर बता दिए कि कैसे होगा, लेकिन पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे कहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए देखिए सबसे इफ़ेक्टिव पढ़ने का तरीका हम बता देते हैं कि आपके पास जो है कि मोबाइल है, सबसे पहले मोबाइल से जो है कि मोबाइल से ही पढ़ना अगर आपको, तो सबसे पहले सिलेबस को, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़िए। वहाँ पे जो है कि न्यू सिलेबस जो है कि आपको हम भेज दिए हैं, उसको जाके प्रिंटिंग करवा लीजिएगा। सिविल वाले हैं तो सिर्फ सिविल के पेज को करवाइएगा, ठीक है। तो उसको प्रिंट करवा लीजिएगा और अच्छे से अपने पास रखिएगा उसको, ठीक है। जो जो टॉपिक होगा उस टॉपिक को सर्च करेंगे तब पढ़िएगा, ठीक है। पढ़ने में मज़ा तब आएगा, किसी का नोट्स से पढ़िएगा तो कोई मज़ा नहीं है पढ़ने में। जो आनंद है खुद को सर्च करके रिसर्च करके पढ़ने में, वो मज़ा है किसी के नोट्स में नहीं। पढ़ना होगा तो आप अच्छे राइटर का बुक देखिएगा, वहाँ पे रिकमेंडेड बुक लिखा होगा, उस बुक को खरीद लीजिएगा, उससे पढ़िएगा तो उसका मज़ा कुछ ही और है। क्योंकि बुक का जो है कि पढ़ने का तरीका अगर आपको मालूम हो गया तो बुक पढ़ने का इतना मज़ा आएगा बुक पढ़ने में, तो आप जो है कि किसी का ना ही नोट्स खोजिएगा ना ही क्वेश्चन बैंक खोजिएगा। लेकिन अभी जो है कि मानिए दिसंबर चल रहा है, कुछ दिनों के बाद आप लोग का एग्ज़ाम होगा, तो इसके लिए आप जो है कि क्या करेंगे प्रॉपर, ठीक है, कि सर हेल्प नहीं मिल रहा, कहीं कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, तो इसके लिए आप जो है कि अगर आपके नज़दीक में इंजीनियरिंग बुक शॉप है तो वहाँ से खरीद सकते हैं क्वेश्चन बैंक को, आदित्य पब्लिकेशन वगैरह का आता है। नहीं तो आप जो है कि एक ऑनलाइन वेबसाइट है www.kosikart.com, लिख लीजिए जिनको लिखना है www.kosikart.com, ठीक है। kosikart.in लिखिए, कॉम जो भी है लिखिएगा तो इसमें से आ जाएंगे। यहाँ पे इंजीनियरिंग के हर चीज़ अवेलेबल होंगे, ठीक है। चूँकि ये मेरे दोस्त का ही है अपने, यानी कि कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के, वो 2016 से 20 के बैच के बच्चे हैं जिन्होंने जो है कि ये साइट को डेवलप किया और जो है कि आप लोगों के लिए बुक वगैरह के जितना भी होता है सभी चीज़ अवेलेबल करवा रही है। अगर इस पे ऑर्डर करिएगा या किसी भी तरह की दिक्कतें आएगी तो एक बार हमें कॉल करके ज़रूर बोलिएगा कि सर इसमें से हमने ऑर्डर किया, ये चीज़ नहीं मिला या कहीं ना कहीं दिक्कतें आ गई, ठीक है। तो चलिए ये हो गया सिविल इंजीनियरिंग के लिए। अब हम नेक्स्ट जो है कि वीडियो आपका आएगा वो आएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस पर।